Hi friends, this is Amit Kumar Das. Today we discuss project management part 1. कैसे अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस, अपना स्किल को इस्तेमाल करके कोई एक प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जाता है, उसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बोलते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट। सिविल प्रोजेक्ट में आपका रोड प्रोजेक्ट आ जाता है, ब्रिज प्रोजेक्ट हो गया, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग हो गया, हाईरेज बिल्डिंग हो गया, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आ जाता है। इलेक्ट्रिकल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में आपका ट्रांसमिशन लाइन प्रोजेक्ट हो गया, ट्रांसमिशन सबस्टेशन प्रोजेक्ट हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन में जो सबस्टेशन लगता है वो प्रोजेक्ट हो गया। इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में स्टील प्लांट हो गया, एल्यूमिनियम प्लांट हो गया, बहुत सारे इंडस्ट्रीज आ जाता है उसमें। टेलीकम्युनिकेशन प्रोजेक्ट में टेलीकम्युनिकेशन टावर हो गया, फाइबर ऑप्टिकल केबलिंग हो गया, वो बहुत सारे प्रोजेक्ट आ जाता है। रेलवे प्रोजेक्ट, मेट्रो प्रोजेक्ट या पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट्स या पावर जनरेशन प्रोजेक्ट, उसमें आपका थर्मल पावर प्लांट हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, विंड पावर हो गया या सोलर पावर हो गया या हाइड्रो पावर, वो प्रोजेक्ट, बहुत सारा प्रोजेक्ट आ जाता है। मेडिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स का डेवलप करना या रिसर्च करना या मेडिसिन रिसर्च करके डेवलप करना, वो बहुत सारा प्रोजेक्ट इसमें आ जाता है। R&D प्रोजेक्ट, कोई नया टेक्नोलॉजी पे रिसर्च करके उसको डेवलप करना या कोई इक्विपमेंट को डेवलप करना। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में जो सॉफ्टवेयर लैंग्वेज है, जैसे कि जावा हो गया, .NET हो गया या ओरेकल हो गया, SQL सर्वर हो गया, उसको लेके सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, उसमें आपका आर्मी का हो गया या नावल का हो गया या एयरफोर्स का हो गया, उसमें जो इक्विपमेंट्स लगता है उसका रिसर्च करना, उसको डेवलप करना, उसको अपग्रेड करना, वो बहुत सारा प्रोजेक्ट उसमें आता है। इसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट आपका नियर बाय या अराउंड द वर्ल्ड में चलता है और चलने वाला है, आने वाला है। जनरली कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन करना, इंस्टॉलेशन करना, वो एक टाइप का प्रोजेक्ट होता है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में रिसर्च करना, डेवलप करना या असेंबल करना एक टाइप का होता है। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में लैंग्वेज को लेके सॉफ्टवेयर डेवलप करना। देन क्लाइंट प्रोजेक्ट एंड ओन प्रोजेक्ट। क्लाइंट प्रोजेक्ट किसको बोलते हैं ना, सपोज एक प्रोजेक्ट, सबस्टेशन प्रोजेक्ट आपका है, आप ओनर हो, तो उसको हम क्लाइंट प्रोजेक्ट बोलेंगे। सेकेंड पार्टी जो कि मैं उसको इम्प्लीमेंट करूंगा, मैं एज ए कॉन्ट्रैक्टर वो प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करूंगा, वो प्रोजेक्ट का क्लाइंट आप हो, उसको हम क्लाइंट प्रोजेक्ट बोलते हैं। ओन प्रोजेक्ट, सपोज आपका सबस्टेशन प्रोजेक्ट है, आप खुद इम्प्लीमेंट करोगे, तो दैट इज ओन प्रोजेक्ट। क्लाइंट प्रोजेक्ट, सपोज पावर ग्रिड द क्लाइंट, पावर ग्रिड एक सबस्टेशन प्रोजेक्ट करने के लिए टेंडर एडवर्टाइजमेंट किया, पावर ग्रिड ने प्लान किया कि 765 kV एक सबस्टेशन बनाएगा
और प्रोजेक्ट स्पॉन्सर वो पावर ग्रिड खुद स्पॉन्सर किया। हियर पावर ग्रिड इज द क्लाइंट। बाय कॉन्ट्रैक्ट कंपनी क्लाइंट कंपनी टेंडर एडवर्टाइजमेंट किया, कॉन्ट्रैक्ट कंपनी टेंडर को एनालाइज करेगा, वो जो प्रोजेक्ट है उसका कॉस्टिंग करेगा। कॉस्टिंग कैसे करेगा ना, वो जो सबस्टेशन प्रोजेक्ट को उसको डिटेल एनालाइज करेगा, उसका एजुकेशन में कितना खर्चा आएगा, मटेरियल में क्या खर्चा आएगा, ट्रांसपोर्टेशन में क्या खर्चा आएगा, और उसका टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, और उसका प्रॉफिट या लॉस क्या रहेगा, कितना परसेंट वो प्रॉफिट करेगा, तब जाएगा तो प्रोजेक्ट लेगा। प्रॉफिट नहीं रहेगा तो प्रोजेक्ट क्यों लेगा। तो टेंडर एनालिसिस कैसे किया जाता है ना, सपोज 765 kV सबस्टेशन का टेंडर का एडवर्टाइजमेंट निकला। हर कंपनी में जो कंस्ट्रक्शन कंपनी होता है उसमें एक टेंडर डिपार्टमेंट होता है, टेंडरिंग एंड मार्केटिंग। उसमें टेंडर का एनालाइज किया जाता है, मटेरियल का जो कॉस्टिंग किया जाता है, एजुकेशन का कॉस्टिंग का एनालाइज किया जाता है। जैसे कि सबस्टेशन में जो जो इक्विपमेंट्स लगेगा एज पर कॉन्ट्रैक्ट, उसमें उसका जो सप्लायर जो है, ट्रांसफार्मर एक सप्लायर होगा, ब्रेकर कोई दूसरा सप्लायर होगा, सीटी कोई दूसरा देगा, तीसरा देगा, उस टाइप का उनके साथ बातचीत करके रेट क्या है वो सब कास्टिंग किया जाता है। फिर टेंडर प्रिपरेशन किया जाता है, उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है सब रेडी करके फिर टेंडर अप्लाई किया जाता है। फिर जब टेंडर ओपनिंग होता है तो L1 जो होता है उसको क्लाइंट बुलाता है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है। फिर वो जो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी वो बैंक गारंटी देता है क्लाइंट को। फिर क्लाइंट वर्क ऑर्डर इशू करता है, आज पर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सब कुछ होता है। कॉन्ट्रैक्ट कंपनी, क्लाइंट कंपनी, प्रोजेक्ट, क्लाइंट कंपनी का प्रोजेक्ट है उसको एग्जीक्यूट करेगा कॉन्ट्रैक्ट कंपनी। कॉन्ट्रैक्ट कंपनी का कॉर्पोरेट है, क्लाइंट का भी कॉर्पोरेट है। कॉन्ट्रैक्ट कंपनी का कॉर्पोरेट में अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, जैसे कि मार्केटिंग एंड टेंडरिंग डिपार्टमेंट। मार्केटिंग एंड टेंडरिंग डिपार्टमेंट जहाँ टेंडरिंग का एडवर्टाइज मिला उसको एनालाइज करना, कास्टिंग करना, फिर टेंडर अप्लाई करना। सपोज टेंडर मिल गया तो फिर प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एक्टिव हो जाता है। वो प्लानिंग करता है, शेड्यूल करता है, कैसे क्या करना है वो सब प्लान करता है। फिर उसके बाद परचेसिंग एंड स्टॉकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट एक्टिव हो जाता है। प्रोजेक्ट में जो जो आइटम्स लगेगा उसको परचेसिंग करना, फिर इसको साइट पे भेजना, वो काम उनका हो जाता है। फिर HR एडमिन वो भी एक्टिव हो जाता है, अकाउंट्स पे एक्टिव हो जाता है। फिर प्रोजेक्ट टीम एट कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट में जो प्रोजेक्ट टीम है वो क्लाइंट का जो कॉर्पोरेट में जो प्रोजेक्ट टीम है उसके साथ कोऑर्डिनेट करता है। साइट पे जो प्रोजेक्ट टीम रहेगा वो क्लाइंट का साइट टीम के साथ कोऑर्डिनेट करता है। सेफ्टी एंड क्वालिटी, प्रोजेक्ट में जो साइट पे जो कुछ एक्टिविटी होगा वो सेफ्टी एंड क्वालिटी के साथ होता है। की कंपोनेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। टाइम, टाइम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट को टाइम के अंदर करना है तो कंपनी को प्रॉफिट है, टाइम एक्सीड करेगा तो कंपनी को लॉस होगा।
बिफोर टाइम करेगा तो कंपनी को प्रॉफिट होगा। कॉस्ट विद इन बजट प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना है, बजट से एक्सीड करेगा तो लॉस होगा। बजट जैसे कि मटेरियल का पार्ट हो गया, एग्जीक्यूशन का पार्ट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट हो गया, वो प्रॉपरली मैनेज होना चाहिए। स्कोप आज पर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से साइट पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए, जो कि क्वालिटी के साथ होना चाहिए। क्वालिटी इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्टेज, इनिशिएटिंग द प्रोजेक्ट। जिसे नया प्रोजेक्ट मिला उसके इनिशियल स्टेज में कहाँ प्रोजेक्ट ऑफिस डेवलप करना, प्रोजेक्ट टीम डेवलप करना, डॉक्यूमेंटेशन करना, वो इनिशियल स्टेज में होता है। प्लानिंग स्टेज, प्रोजेक्ट का प्लान बनाना, मटेरियल का प्लानिंग, एग्जीक्यूशन का प्लानिंग, ट्रांसपोर्टेशन का प्लानिंग, क्लाइंट कम्युनिकेशन का प्लानिंग, क्लाइंट डीलिंग का प्लानिंग, सब कुछ प्लान करना है। एग्जीक्यूशन में साइट में एग्जीक्यूट करना, कैसे एग्जीक्यूट करना है, कहाँ से रिसोर्स लाना है, मैन पावर का हो गया, फंड हो गया, मटेरियल, सब कुछ प्लान करके एग्जीक्यूट करना। मॉनिटरिंग, एग्जीक्यूशन चल रहा है उसको कंट्रोल और मॉनिटरिंग करना, प्रॉपर स्मूथली होना चाहिए। देन क्लोजिंग एंड हैंड आउट टू द क्लाइंट। इनिशिएशन फेज में डॉक्यूमेंटेशन करना, असेंबल द प्रोजेक्ट टीम, सेट अप प्रोजेक्ट ऑफिस। देन प्लानिंग फेज में क्रिएट द टास्क लिस्ट, मेक अ बजट, रिस्क मैनेजमेंट प्लान, कम्युनिकेशन प्लान, मेक अ प्रोजेक्ट शेड्यूल, असाइन द टास्क। एग्जीक्यूशन फेज में टास्क मैनेजमेंट, शेड्यूल मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, चेंज मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, कोलैबोरेशन। मॉनिटर एंड कंट्रोल फेज, मॉनिटर द प्रोसेस, रिपोर्टिंग। क्लोजिंग फेज, ट्रांसफर deliverables, confirm completion, review documentation, release resources, do a postmortem. Project management roles, project sponsor, supplier, team member, stakeholders, clients. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स, घन चार्ट हो गया, डैशबोर्ड हो गया, टास्क लिस्ट हो गया, kanban बोर्ड हो गया। थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय YouTube channel. Thank you.